नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे मिलता है नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों को दर्जा। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। ये कैसी कंपनियां होती है? क्या इनमें सरकार की भी कुछ भागीदारी होती है? इनकी पूंजी कितनी होती है? इनका टर्नओवर कितना होता है? या कोई और ऐसे मानक होते हैं जिन मानकों को आधार बनाकर भारत सरकार 3 श्रेणी की कंपनियों को 3 श्रेणी में डिवाइड करती है: महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। हम जानेंगे कि महारत्न कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, किस कंपनी को अभी हाल फिलहाल में ही नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। चर्चा में रहने के पीछे का कारण यह भी है कि जैसे ही इन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, उनके जो शेयर थे उनके प्राइसों में उछाल देखने को मिली। तो इस पूरे प्रकरण को जानने से पहले आइए इसके टाइटल को समझते हैं, कैसे और क्यों मिलता है नवरत्न का दर्जा। बात करते हैं कैसे मिलता है महारत्न या नवरत्न का दर्जा। तो खबर यह है कि 4 कंपनियां हैं। एसजेवीएन कंपनी है, एनएचपीसी कंपनी है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। कारण क्या है? कारण यह है कि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देने का भारत सरकार का फैसला है। पहले ये कंपनियां राज्य के स्वामित्व में आती थी, मतलब राज्य सरकार के अंडरटेकिंग होती थी। राज्य सरकार ही इस पर पूर्ण गवर्न था, राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन जैसे ही इसको यह पता चला कि अब यह नवरत्न कंपनियां बनेगी, भारत सरकार ने इसको नवरत्न कंपनी बनाने का फैसला दिया है। चाहे वह कंपनी एसजेवीएन हो, एनएचपीसी हो, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, इनके शेयरों में 5% से ज्यादा की उछाल देखने को मिली है। सरकार ने 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, सीपीएससी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीपीएसई, को नवरत्न का दर्जा दिया है। इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? एक रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसजेवीएन और एनएचपीसी। प्रश्न यह पूछेगा कि अभी भारत सरकार ने किन राज्य की स्वामित्व वाली 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने का फैसला दिया है, उसके नाम बताइए। निश्चित तौर पर यह पीटी का प्रश्न बन सकता है। तो हम 4 कंपनियों के नाम बताएंगे: रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसजेवीएन और एनएचपीसी। अब इससे क्या होगा? इससे भारत में नवरत्न सीपीएससी की कुल संख्या बढ़कर 25 हो गई। इसके पहले भारत में यह चारों कंपनियों को जब नवरत्न का दर्जा नहीं मिला था, जब यह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, उनके स्वामित्व में आती थी, तब नवरत्न कंपनियों की संख्या 21 थी। लेकिन 4 कंपनियों को जैसे ही नवरत्न का दर्जा मिला, नवरत्न वाली कुल कंपनियां देश में 25 हो गई। अब आइए आगे बात करते हैं। 3 कैटेगरी होती है कंपनियों की। सबसे बड़ी जो कंपनियां होती है महारत्न। महारत्न में जैसे सेल आ गया, ओएनजीसी आ गया, एनटीपीसी आ गया, आईओसी आ गया, सीओआई आ गया, बीईएल आ गया, उसके बाद आपका गेल आ गया। ये जो कंपनियां हैं, यह इतनी कंपनियां जो है, सेल हो गई, ओएनजीसी हो गई, एनटीपीसी हो गई, आईओसी हो गई, सीओआई हो गई, वेल हो गई और ये गेल हो गई, इतनी कंपनियां हैं, इनको महारत्न का दर्जा मिला है। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आइए जो इसकी सबसे छोटी कैटेगरी होती है मिनी रत्न, उसके बारे में हम बात करते हैं। मिनी रत्न स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 in pursuance of policy objective to make the public sector more efficient and competitive and to grant enhanced autonomy and delegation of powers to the profit making public sector enterprises। यह 1997 में फैसला लिया गया कि जो ऐसी कंपनियां हैं उनको मिनी रत्न का दर्जा दिया जाएगा। मिनी रत्न कैटेगरी में पहली कैटेगरी यह होती है कि which made profit in the last 3 years continuously, pre-tax profit 30 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा का अगर इसके पास प्रॉफिट है तो उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया जाएगा। पहली कैटेगरी। जो मिनी रत्न की दूसरी कैटेगरी होती है
उसमें यह देखा जाता है कि जो 3 ईयर कंटिन्यूसली इसका प्रॉफिट है, हैव अ पॉजिटिव नेट वर्थ एंड एलिजिबल टू द कंसीडर फॉर ग्रांट ऑफ मिनी रत्न सेकंड स्टेटस। यही इसको सेकंड जो मिनी रत्न का स्टेटस है उसको ग्रांट मंजूरी के लिए आवश्यक होता है। शुड हैव नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एनी लोन्स टू द गवर्नमेंट। अगर यह जो सरकार से जो लोन लेती है किसी भी प्रकार का, उसको बराबर देती रहती है और उसको डिफॉल्ट नहीं करती है, मतलब उसको देने में असमर्थ नहीं है, तब यह भी एक इसका मानक होता है। शैल नॉट डिपेंड अपॉन बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट गारंटीज। कहते हैं कि जो मिनी रत्न है उसकी कैटेगरी 1 की कंपनी क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूछेगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह कौन सी कंपनी है? तो जो मिनी रत्न की कैटेगरी 1 वाली कंपनी है, मतलब 30 करोड़ से ज्यादा का इसका प्रॉफिट है लगातार 3 वर्षों से, यह है कैटेगरी 1 की। उसके बाद एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसी बहुत कंपनियां हैं। उसके बाद कैटेगरी 2 की अगर कंपनी देखें तो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड। ये 2-4 कंपनियां हैं जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को फॉलो करते हुए इनको मिनी रत्न की श्रेणी में आती है। अब आई होती है उसको कैटेगराइज कैसे किया गया है, तो ये भी 1997 में ही इसको कैटेगराइज करने की बात की गई थी। The mini Ratna category first and schedule 1 CPSC which have obtained excellent or very good rating under the memorandum of understanding system in 3 years of the last 5 years and have composite sector of 60 करोड़ से ज्यादा का अगर इनको फायदा है इस सेक्टर में, तो इनको यह कैटेगरी 1 का जो नवरत्न कंपनी है उसकी कैटेगरी 1 का दर्जा दिया जाता है। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मैन पावर कास्ट टू टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये जो इसके मानक है। अब जो नवरत्न कंपनियां हैं उनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड आदि को शामिल किया गया है। हम जानते हैं कि अभी भारत में कुल अगर नवरत्न कंपनियों की बात करें तो 25 नवरत्न कंपनियां हैं। इसके पहले 21 थी, अभी 4 कंपनियों को नया ऐड किया गया है, इसके बारे में हमने जाना। अब आइए महारत्न कंपनियों के बारे में बात करें। महारत्न कंपनियां, महारत्न स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर CPSEs इन मई 2010 in order to empower mega CPSEs to expand their operations and emerge as global giant। मतलब जो वैश्विक स्थिति है उसको देखते हुए हमने महारत्न कंपनियों को लॉन्च किया, दर्जा देना चालू किया मई 2010 से। हैविंग नवरत्न स्टेटस, ऐसी कंपनियां जिनके पास नवरत्न कंपनी का स्टेटस है उनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया रेगुलेशन। सेबी के जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत यह मार्केट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। किस मार्केट में? स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, इंडिया की। एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। इसका इनकम 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए रहा हो। नेट वर्थ ऑफ मोर देन 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए का इसका नेट वर्थ रहा हो। एंड एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट टैक्स ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ रुपए 3 सालों से हो। शुड हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, ये सब मानक रहते हैं, तब इसको महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जा रहा है। भारत सरकार मई 2010 से ऐसी कंपनियों को लिस्टेड कर रही है। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल इंडिया लिमिटेड। इसी की मैं बात कर रहा था कि जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या को अगर आप हम देखेंगे तो अभी वर्तमान में कितनी कंपनियां हैं जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? काउंट करिए कितनी है। ये है सेल, ONGC, NTPC, IOC, COI, BEL, यही भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7, लगभग जो 7 कंपनियां हैं वर्तमान में उनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है।
अपने पूरे सेशन में यह जाने कि किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है, महारत्न से कम प्रॉफिट वाली कंपनी को नवरत्न और उससे कम प्रॉफिट वाली कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। यह क्यों चर्चा में रहा? चर्चा में इसलिए रहा कि भारत सरकार ने जो 4 कंपनियां हैं उनको नवरत्न कंपनी देने का फैसला किया है और जैसे ही केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया उन कंपनियों के शेयरों में 5% से ज्यादा की उछाल देखने को मिली। ये रहा पूरा मामला। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।